सभी साधकों को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। अभी अभी अमन, ये मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ, ये वीडियो मैं लाइव दे रहा था, पर नेट की प्रॉब्लम की वजह से लाइव सही ना हो सका, इस मारे इस वीडियो को डाल रहा हूँ मैं आपके आगे। तो आज मैं अभी ध्यान के स्थान पर बैठा हूँ और ध्यान के बाद मेरे पास विकास जी, कमल, नरेश वगैरह, अक्षय वगैरह रुके हुए हैं। तो हम किसी बात पे ऐसे ही चर्चा चली हुई थी, मैंने सोचा आप तक भी ये संदेश दे दूं। गुरु पूर्णिमा पे हर साल हम एक ज्योतिर्लिंग पे यज्ञ करते थे, 3-4 ज्योतिर्लिंग पे हम यज्ञ भी कर चुके हैं। नाथ जी के आह्वान पर, नाथ जी के आदेश पर, नाथ जी ने कहा हर साल एक ज्योतिर्लिंग पे यज्ञ करो, और 12 साल के बाद जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ और जहाँ महासागर में जाके गंगा गिरी, वहाँ तक की यात्रा करेंगे आप 12 साल बाद। तो जैसे हमने इस यज्ञ को शुरू किया, अब पिछले साल भी कोरोना वायरस का ये कहर था, तो गाड़ियाँ कैंसिल होती रही, वैजनाथ जी पे होना था वो नहीं हो पाया। इस साल हमने उज्जैन पे कर रखा था, वो नहीं हो पाया। तो मैंने नाथ जी से बात की, हर साल जो ज्योतिर्लिंग पे यज्ञ किया जाता है, इसको गुरु पूर्णिमा पे ना करके हम कभी भी करें। भाई परमात्मा तो 12 महीने वहीं पे विराजमान है, हमारी आस्था चाहिए 24 घंटे 7 दिन वहीं पर विराजमान है। तो 2021 में जो यज्ञ होना था, वो यज्ञ 2021 में मैंने नाथ जी से प्रार्थना की है, 2021 में ज्योतिर्लिंग पे यज्ञ नहीं किया जाएगा। यह यज्ञ 2022 में होगा, और 2022 में जो यज्ञ होगा वो वैजनाथ जी पे होगा, ठीक है। और समय के, मौसम के, समय के हिसाब से शांतिपूर्वक यज्ञ किया जाएगा, और आपको 2 महीने पहले सूचित किया जाएगा कि यज्ञ कब किया जा रहा है, ठीक है। उससे आगे काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, गुरुजी ये दिख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जबकि आपको पता है, काफ़ी लोग जब हमारे स्थान पे जुड़े तो वो यूं जुड़े थे, काफ़ी सारे नहीं, मोस्टली, जिनमें गलत शक्तियां खेलती थी। काफ़ी दिनों से पता नहीं बड़े बड़े स्थानों पे जाके परेशान होते, और यहाँ आने के बाद जिसमें भी वो गलत चीज़ खेली उसने मुक्ति पाई और आप ठीक हुए। आप ही कहते थे ये चाचा मर रहा है जी, ये शरीर में खेल रहा है, ये पड़ोस का मर रहा है, ये खेल रहा, ये गाँव की लड़की सुसाइड कर रही थी, ये खेल रही है, ये ऐसे एक्सीडेंट होके मर गया था, ये खेल रहा है, ये पॉइजन खा के मर गया था। इनकी आत्मा हमारे शरीर में खेल रही है, बोल रही है, हमारे शरीर को तोड़ती है, मुझे ऐसी बीमारी है, रिपोर्ट में नहीं आ रही। जब आप यहाँ पे आए, ध्यान लगाया, तो आपके शरीर में वो आत्माएं बोली और मुक्ति पाई और आप ठीक हुए। जो आप ये महसूस करते थे कि ये शारीरिक बीमारियाँ हैं, आत्मा के आपके शरीर से मुक्त होने के बाद आप ठीक हुए, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, वहम के शिकार ना हो, भ्रम के शिकार ना हो। ये उस परम सत्ता की शक्ति है, उस गोरख की शक्ति है, जिसने इस सृष्टि के खिलाफ षड्यंत्र रचे। ऐसी दैत्य शक्तियाँ, ऐसी नेगेटिविटी इस ब्रह्मांड में जो फैल रही थी, ऐसे हमारे देव जिन्होंने शक्तियां पाके घमंड में चूर हो गए, उनसे भी युद्ध किए और इस सृष्टि का, इस पूरे सनातन का बैलेंस बनाया। उस गोरख की परम सत्ता का साम्राज्य है ये सिद्धपीठ। जो शक्ति आपको ध्यान लगाने पे आपके शरीर का शोध करती है, आपको मेंटेन कर रही है, और मेरा इतना समझाने के बावजूद आप शक्तियों की फीलिंग करते हैं जोत पे, फिर भी आप वहम का शिकार हैं। काफ़ी लोग फ़ोन आते हैं, एक तो वहम का शिकार हो ना हो, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोचें। हमें बहुत कुछ करना है, और मुझे तो 20 साल हो गए, मेरी समझ में नहीं आता कि आप यहाँ काम धंधे चलाने आते हैं, या खुशियाँ पाने आते हो, या जब ये शरीर छोड़ के जब आपकी आत्मा उसकी शरण में जाओगे, आप मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, या भटकना चाहते हो। मेरी समझ में तो आपकी बात ही नहीं आ रही।
ये रास्ता शरीर छोड़ने के बाद, जिसको हम नरक कहते हैं भटकना, उसको तो बात ही छोड़ो, आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा आपके कर्मानुसार। और आप मुक्ति की ओर बढ़े अपने जीवन काल में, और परमात्मा की शरण में आके हर किसी का भला चाह, जन कल्याण से प्रेरित होकर, इस स्थान से प्रेरित होकर आपने जन कल्याण किया और परमात्मा की शरण में रहे आखिरी टाइम तक, तो मोक्ष भी पा सकते हो। आप ये पाओ ना। अरे कमाने के लिए तो हमारे पढ़ाई है, एजुकेशन है, हम पढ़ के बड़ी बड़ी नौकरियां पा रहे, इस दिमाग से बिजनेस चला रहे, हाथ दिए भगवान ने, आंखें दी, सोचने के लिए दिमाग दिया, बहुत समझा चुका हूँ मैं। फिर भी भाई आप वहम के शिकार हैं। मेरा मतलब है भाई सनातन पे खोज, इस प्रकृति पे खोज। मैं क्या हूँ ये सोचे। मैं, हम कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आज क्या कर रहा हूँ, अपने जीवन काल में किया। और मैंने जब शरीर छोड़ा तो ये आत्माएं जो आप में बोलती थी, ये भी कहते थे मैं कमा रहा हूँ, घर बना रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो ये मैं क्या था जो आपके शरीर में आके फिर इच्छाओं की पूर्ति करने लगा। क्या आप उस श्रेणी में जाना चाहते हैं? मैं आपकी वो कमाई करवाना चाह रहा हूँ जो आप हाथों से नहीं कमा सकते, दिन रात मेहनत करके नहीं कमा सकते, और गुजरने के बाद अपने परिजनों को जो लोग परेशान कर रहे, आपने देखा है खेल, उस श्रेणी में ना आए, मुक्ति के मार्ग पर पहुँचे, मोक्ष के द्वार पर पहुँचे, और अपने जीवन काल में अपने घर को पॉजिटिव बनाएं, और आप भी मुक्ति पाएं, और आपके बाद आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी एक स्वर्ग का रास्ता लें। घर के अंदर एक परम शक्ति का आनंद लें, एक परम सत्ता का आनंद लें। दर दर ना भटकें, धागे तबीज ना बांधें। काफ़ी लोग ऐसी बीमारियों में तरह तरह की रिपोर्ट करवा के परेशान, बीमारियां नहीं आ रही, और यहाँ आके ठीक हुए। मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं कर रहा मैं भी कहता हूँ आप यहाँ पे चले, और आपको दवाइयाँ नहीं लग रही थी, पर हमने कहा अब दवाइयाँ भी काम करेंगी, तो आपको दवाइयाँ काम करती हैं। अगर जहाँ पे शक्ति काम करना बंद कर दे, मतलब शक्ति से आपको आराम नहीं, कृपा तो शक्ति की हमेशा रहेगी। अगर शक्तियों से आप ठीक ना हो तो मेरी गारंटी आप औषधियों से ज़रूर ठीक होंगे, और जब आप औषधियों से ठीक ना हो तो वो बैठा है जिसने औषधियाँ बनाई थी, फिर आप उससे ठीक होंगे। तो दोनों रास्ते हमारे पास खुले हुए हैं, इस पे चलें। काम धंधा, इच्छाएं, खुशी, लड़का पैदा हो, नौकरी लग जाए, इस भ्रम से बाहर निकलो। अच्छा कमाओ, अच्छा खर्चो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा जीवन व्यतीत करो। क्या कर रहे हैं आप? ठीक है ना? तो वहम का शिकार ना हो। और देखो जो वहम का शिकार है ना भाई मेरे बस का तो समझाना है नहीं, मुझे तो उस रास्ते पे ले जाना है जहाँ साधक पहुँचते हैं। ये भिखारी वाला हाल नहीं भाई, ठीक है ना? तो इसी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते 20 साल तक मैं यहाँ पहुँचा, और घर में ही एक दरबार शुरू किया। अगर झूठ बोलते, पागल बनाते रहते, लाखों अरबों करोड़ों लूटते, तो एक बहुत बड़े आश्रम में ही बैठ जाते। ये बैठे नहीं बाबा। तो जैसे हमारे स्थान पे तरह तरह के हवन होते हैं, माँ दुर्गा के अखंड यज्ञ होते हैं नवरात्रों में, गोरखनाथ जी के जयंती पर यज्ञ होते हैं, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि के यज्ञ होते हैं। इन पर कुछ साधक रुकते हैं, और कई बार बाहर से 2-4 फैमिली आ जाएं, 5-6 लोग, तो मैं उनको कहाँ पे रोकूं? तो मैं उनको कहाँ पर रोकूं, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो कुछ साधकों ने बैठ के सलाह बनाई, गुरुजी लगते हुए आसपास कोई जगह देख लेते हैं 150 गज, उसमें 10-5 आदमी इकट्ठे आए, तो एक छोटा सा बन जाए, उसमें रुक जाएं। ज़्यादा ज़्यादा 5-6 आदमी रुक सकते हैं, जो व्यवस्था के लिए हमने खर्चा डाला है। या ये रात को जब गर्मियों में यज्ञ चलते हैं जैसे शिवरात्रि का, अब बाहर के लोग आके बैठ गए, ये कहाँ पे नहाएं, कहाँ फ्रेश हों? तो इनके लिए भी समस्या। इनकी बाइक रात को गली में खड़ी रहती है, आपको पता है तंग गली है, कई बार कासुनी हो चुकी। तो ऐसी व्यवस्था, इनका नहाने धोने का समाधान हो जाए, और रात को 2 आदमी यज्ञ चलाते रहे, गर्मी में ये नींद भी ले सकें वहाँ पे। या 4-5 आदमियों के रुकने का तो ऐसा हो कि 2 फैमिली आ गई तो रुक जाए।
तो ऐसी व्यवस्था करने के लिए इन्होंने एक मुहिम चलाई। आश्रम की बात नहीं है कि आश्रम बना रहे थे जी, इन 1 लाख रुपए की डोनेशन में आश्रम नहीं बनते। जो आश्रम बनाते हैं ना लोग 5-5, 10 लाख डोनेशन देते हैं और दिन रात वहाँ पे काम भी करते हैं जब खड़े हुए आश्रम। तो इन्होंने एक मैसेज डाला और मैसेज का मुझे 1-2 दिन बाद पता चला, मैंने देखा जब, तो मैंने लिखा भी था कि मैं जो ये मुहिम चलाई है इसको प्राथमिकता देता हूँ और आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पर कुछ लोगों ने जो नियरेस्ट हैं, कुछ लोगों ने डोनेट किया, जबकि 160 परिवार, अलग सदस्य जुड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ एक परिवार से 3-3 भी हैं, 2-2 भी हैं, कोई एक भी है, तो मैं कहता हूँ 80-90 फैमिली तो उस पर हैं। तो जैसे डोनेशन इन लोगों ने, जिन लोगों ने डोनेशन की, जैसे राजकरण जी ने की, मिस्त्री मजदूर का काम, परमानेंट व्यवसाय नहीं। कमल भी परमानेंट व्यवसाय पे नहीं। इन लोगों ने 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए तक डोनेट कर दिया। तो ये नियत और आस्था की बात है। तो मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, एक तंत्र विद्या के खिलाफ अभियान है, ये आदमी लड़ रहा है, तो लाख रुपए, 50,000 रुपये कुछ नहीं। ये हम जो भी लेंगे उसमें करीब 20 से 25 लाख का खर्चा है कि एक ऐसा बन जाए, इनकी बाइक खड़ी हो, जो साधक यहाँ अखंड यज्ञ करके आप तक शक्तियाँ पहुँचा रहे, मेरी मदद कर रहे, हवन में आए तो 5-6 लोग रुक तो सकें, नहाने धोने की व्यवस्था हो जाए। तो आप लोग इसमें ज़रूर सहयोग करें। मैंने देखा इन्होंने मैसेज डाला, उस मैसेज को टैग भी नहीं कर रहे लोग, और वैसे आते हैं बस जी नाथ जी की कृपा है, सब नाथ जी का, गुरु जी बताओ जी क्या सेवा करें। अब पूछ भी नहीं रहे। तो ये लाखों का मामला है, लाखों से ही 100 होगा। तो इसमें सभी साधक, ये भी आपके भाई हैं, इन्होंने, ये कोई मेरे कर्जदार थोड़ी ना है, ये तो मेरे को जिंदा रख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनको मैं गुस्सा हूँ, कितनी बुरी कहूँ, दिन रात मेरे पास पड़े, इन लोगों ने मेरे से क्या पाया है। पर इनको ये पता है गुरुजी एक लड़ाई लड़ रहे भाई, साथ दो। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो साथ दें, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा, ट्रस्ट के लिए दान करें, शक्तियों का सम्मान करें, और आप निरोग रहने के लिए और मुक्ति पाने के लिए परमात्मा का ध्यान करें, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान में रखना और परमात्मा की कृपा पाएं, सनातन को जिंदा रखें। इसी के साथ अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की आप सभी पर कृपा बनी रहे। मैं तो ये बार बार कहूँगा, और वहम और भ्रम में ना जिएं, सकारात्मकता के साथ जिएं। मेरा मुद्दा आश्रम खड़े करना नहीं है। आश्रम जब खड़े करूँगे, आश्रम तो 50 आदमी बना देनी है तो पर उसमें बैठने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो एक छोटी सी मुहिम, जरा सी, आश्रम के तो पायदान बनते हैं इतने बड़े, जहाँ पे जूते निकालते हैं, जो छोटी सी मुहिम, आश्रम तो दूर की बात है। तो इसमें सहयोग करें, और ये भी 5-7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो शंकर भगवान को वंदन, प्रणाम। सनातन धर्म को जिंदा रखें, सनातन धर्म की जय, और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की जय। सभी को ओम अलग प्रणाम 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 प्रणाम।